Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show Kick-Off में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. Once again, we are here for you with a very interesting show. इसमें हम discuss करेंगे this new Intercontinental Cup which has just started, the AFCON. It promised to be one thrilling competition. Morocco ने साथ ही साथ अपना start करते ही अपना मैच जीत लिया and they are playing at home. So काफ़ी उनसे expectations हैं. उसके साथ साथ हम बात करेंगे of course all the top leagues. अगर हम प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो वहाँ पे आर्सेनल और मैन सिटी के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है. लिवरपूल थोड़ा बहुत कह सकते हैं इस्तेकाम ला रहा है अपनी इस कैंपेन में. दे वन अगेंस्ट स्पर्स, 9-man स्पर्स, ये याद रहे. लेकिन एक टीम जो सबको हैरान करते हुए और झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ रही है, दैट्स एस्टन विला. उन्होंने इस वीकेंड पे जो हराया मैनचेस्टर यूनाइटेड को. ऑल्दो इट वाज अ वेरी, आई वुडंट से इट वाज अ वॉक इन द पार्क फॉर विला एट देयर ओन विला पार्क, बट दे वन द मैच एंड 10 कंसेक्यूटिव विंस फॉर देम नाउ. सो उनाई एमरी और एस्टन विला बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस वक्त पोजीशन में है. अगर हम स्पेन की बात करते हैं तो वहाँ पे रियाल एंड बार्सा दोनों ने अपने मैचेस जीते. वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अब कॉम्पिटिशन भी चल रहा है. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट इन टुडेस प्रोग्राम. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड विदाउट एनी फर्दर डिले. ऑन माय लेफ्ट, माशाल्लाह से एवर स्माइलिंग उस्मान मलिक. सर, हाउ आर यू? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमिश. बिल्कुल आपने जो है ना सही मेंशन किया है. इट्स गोना बी, लग ऐसे रहा है कि 3 हॉर्स रेस नज़र आ रही है. एस्टन विला लीपफ्रॉग विद देयर परफॉर्मेंसेस, 2-1 की जो उनकी विक्ट्री थी, दैट वाज फिनोमिनल. बट आई थिंक फॉर लिवरपूल एंड फॉर इसाक इट्स अ वेरी बैड न्यूज़. आई मीन जिस तरह से इसाक की इंजरी की बातें सामने आ रही हैं. जैसे आपने स्टार्ट किया, मैंने कहा आप टाइटल रेस की बात करते रहेंगे और आप सीधा इंजरी और लिवरपूल पे आ गए. इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर अ स्ट्राइकर वर्थ 125 मिलियन. इवन फिर आप ब्रूनो की भी बात कर लें, जिस तरह से वो इंजर हुए और वो तो यूनाइटेड का पूरा कैंपेन उन पे डिपेंड करता है. नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली. बट दैट इंजरी वाज एक्चुअली आई थिंक प्रॉब्ली इज कर्स्ड द वे ही हैंडल्ड द सिचुएशन एट न्यूकासल. और फिर उसके बाद वो ट्रांसफर हुआ, फिर उनके फिटनेस के इश्यूज थे. अगला साल वर्ल्ड कप का स्वीडन को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. एंड दैट इंजरी, I personally think that he's out for the season now, and it's a huge blow for Liverpool, especially when there are so many injuries also. ठीक है, उन्होंने गोल स्कोर किया एक और उसी टाइम पे जो सिजर टैकल था वैन डू वैन का जो है, उसने जो है वो बहुत उस लिहाज से रियली फील सॉरी फॉर द प्लेयर. आई मीन जिस प्रॉस्पेक्ट के साथ उनको साइन किया था और फिर ये वाला सीजन, तो इट्स सैड न्यूज़. आई मीन उस लिहाज से देखा जाए नहीं, बल्कि और भी इंजरीज आपने बिल्कुल सही मेंशन किया. ब्रूनो इज़ वेरी मच, स्पेशली इस टाइम के अंदर जितना यूनाइटेड उन पर डिपेंड करता है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये थोड़ा इंजरीज का जो है मामला हम देख रहे हैं. तकरीबन सारी जो टीम्स हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद इट. एंड एफकॉन भी हो रहा है, तो सैड न्यूज़ फॉर लिवरपूल इन टर्म्स ऑफ दैट. बट या दे आर ऑन, अगर देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी आ रही है टीम के अंदर. हम लिवरपूल की बाद में बात कर लेंगे, और भी हमें कुछ बता दें, और भी काफ़ी चीज़ें हुई. बिल्कुल, हम चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब, वो हमें बता देंगे. चलें, बिल्कुल. आप चलते हैं अब्दुल लतीफ़ दादा बॉय की जानिब. कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमिश. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. मियामी से कुछ न्यूज़ आ रही है अल्तमिश, बिकॉज दे आर शिफ्टिंग देयर ग्राउंड्स फ्रॉम फ्रीडम पार्क फ्रॉम चेज स्टेडियम टू फ्रीडम पार्क. अगले सीजन वो फ्रीडम पार्क पे खेलेंगे. तो उनका जो घास है, फैंस इतने फनाटिक है मेसी, सुआरेज, रोड्रिगो डिपॉल के, कि वो $50 से लेके $750 तक वो घास बेच रहे हैं उस स्टेडियम का. और आपको पता है अभी जब वो इंडिया गए थे तो जो उनके स्पॉन्सर्स उन्होंने प्राइस बताई है कि किस प्राइस पे वो लाएं मेसी को. आप सोचें कितने, $10 million. $10 million. एंड उसके बाद भी मेसी अपसेट थे जब उनको शुरू में वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने लोग आके उनको हक करेंगे और हाथ मिलाएंगे. Oh my $10 million for 2 days. It's insane. मैं घास पे यहाँ पे सोच रहा था, वहाँ पे पब्लिक अपीयरेंस के इतने पैसे हैं, लेकिन मेसी का जो फैंडम है, मतलब ज़ाहिर है दुनिया में उसका कंपैरिजन ही नहीं है. मतलब इट्स अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स, आई बिलीव, जिस तरीके की बात है. उसके अलावा अल्तमिश, एम्बापे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड इक्वल किया 2013 में, जब 59 कैलेंडर गोल्स उन्होंने स्कोर किए थे. तो एम्बापे की हम बात करें तो हैरी केन कैसे पीछे रहेगा. उन्होंने ही डिड वन बेटर. उन्होंने इनफैक्ट 60 कैलेंडर गोल स्कोर किए हैं. लेकिन मीडिया में और बल्कि हमारे शो के किसी भी शो में कोई इतनी बात ही नहीं कर रहा हैरी केन की, कि भाई सब कह रहे हैं एम्बापे ने गोल रिकॉर्ड इक्वल किया. तो भाई उसने तो 60 कर दिए, उसने तो एक ज़्यादा स्कोर किए. और इनफैक्ट बुंडेसलीगा के अंदर भी उसने जो 100 गोल इन्वॉल्वमेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो भी उसने तोड़ा. आयन रॉबिन ने 119 मैचेस में वो रिकॉर्ड बनाया था और इसने तकरीबन 80 समथिंग मैचेस में बना लिया हैरी केन ने. तो व्हाट ही इज आल्सो डूइंग इन बायर्न म्यूनिख, एब्सोल्युटली फिनोमिनल, स्टैगरिंग. लेकिन पता नहीं बुंडेसलीगा
इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, इतना ज़्यादा उसकी बात नहीं होती ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू प्रीमियर लीग एंड ला लीगा, तो इसलिए केन इतना बड़ा हाउस होल्ड नेम नहीं बन पाया है। बेशक वो इंग्लैंड का इंटरनेशनल है, बट आई फील व्हाट ही इज डूइंग ओवर देयर बहुत ज़्यादा उसको मतलब अपलॉड करने की ज़रूरत है कि जिस किस्म की वो अचीवमेंट्स कर रहा है वहाँ पे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। लेकिन मैं इस वक्त थोड़ा सा हैरान हूँ कि आप यहाँ हैं और आप इस वक्त मोरक्को में नहीं है अफकॉन के लिए। अभी और आप दोनों इनफैक्ट अभी जनवरी के अंदर कुछ है अल्टीमेट सोचा हुआ है, अभी दिसंबर यहीं पे सादगी से दिसंबर स्थान आप यहाँ मनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। चलें जी, पहले हम बात कर लेते हैं अफकॉन की, जो शुरू हुआ इस वीकेंड पे मोरक्को के अंदर। बड़ी अच्छी रंगारंग उनकी ओपनिंग सेरेमनी थी और फिर जो होस्ट नेशन है मोरक्को, उन्होंने कमोरोस को 2-0 से शिकस्त भी दी। ज़रा ओपनिंग सेरेमनी की कुछ नज़ारे देखते हैं, कुछ ओपनिंग गोल्स भी देख लेते हैं एंड देन आगे इसको डिस्कस करते हैं। इतनी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी थी, उतना ही अच्छा सेकंड गोल था अयूब अलकाबी का। एंड क्या कहने मोरक्को के, जिस तरह से हम इस शो पे डिस्कस करते आए हैं 2022 के वर्ल्ड कप से, जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी स्पोर्ट्स के अंदर, उसका बिल्कुल नज़ारा आपके सामने था। एंड पिछले शो में हमने बात की थी फीफा अरब कप जो उन्होंने जीता, उसमें जो है बाइसिकल किक के करके उन्होंने जो है असिस्ट दी थी। यहाँ पे बाइसिकल किक के साथ जो है वो गोल कर रहे हैं। लगता है इनके पास भी एक बाइसिकल किक के स्पेशलिस्ट कोच होंगे जो उनको ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं। बट गुड विन ओवर कमोरोस फॉर दीज गाइज। एंड हकीमी इस मैच का ऐसा नहीं थे, बट वेल कवर्ड बाय मज़राई। बिल्कुल, हकीमी जो थे वो बेंच पे मौजूद थे, लेकिन इस मैच में वो नहीं नज़र आए, लेकिन आगे हमें ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन आप अल्तमश अंदाज़ा लगाएं कि जो अरब कप जीता था, बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट टीम थी। वहाँ पे हामिदुल्लाह को मौका ही नहीं मिला, मेरे ख्याल में स्क्वाड का ही वो हिस्सा नहीं है। अफकॉन में जो 2 गोल उन्होंने फाइनल में खेले थे, स्कोर किए थे, तो इट वाज एक तो सेरेमनी की हम बात करें, क्या वाइब थी। आई मीन आप स्टेडियम देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट। बिल्कुल, जब हम देख रहे थे, हम डिस्कस ऑफ एयर कर रहे थे, बिल्कुल फीफा स्टैंडर्ड। ये नहीं था कि अफकॉन है, बिल्कुल। आई मीन कोई शक नहीं, और 2030 का इंतजार रहेगा, मोरक्को विल बी पार्ट ऑफ इट। बट जिस तरह से इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, दैट्स फिनोमिनल। जितनी तारीफ करें उतनी कम है। फिर जिस कल्चरल मिक्स और वो सारी चीज़ें, इट्स अमेजिंग। मैच की हम बात करते हैं, बिल्कुल एक पेनल्टी रहीमी ने ज़रूर मिस की इनिशियली, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो कैमरोस की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कि फर्स्ट हाफ के अंदर काफ़ी टाइट गेम चल रहा था। यस, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। और फिर हमने देखा ब्राहिम डियाज जो है, जो कि पहले स्पेन का हिस्सा थे, उन्होंने फिर अपनी नेशनैलिटी मोरक्को से जो है वो चूज किया, और बड़ा ज़बरदस्त उनका एक जो है वो करियर रियल मैड्रिड में हमने देखी है। अमराबैट का पास आता है, उसके बाद जो है बड़ा एक ईजी फिनिश था। बट ये जो दूसरा गोल था, दैट वाज फिनोमिनल। जिस तरह की बाइसिकल किक और 2-0 की लीड थी, एक आध मौका जरूर मिला कैमरोस को, जो है सईद उनके जो है वहाँ पे जो गोलकीपर है, उन्होंने एक अच्छा जो है वो डिफेंड किया, सेव्स किए। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक अच्छा आगाज मिला है मोरक्को को। दे आर एक्चुअली फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट। जी, जो उनके कोच हैं रेग्रेगोई, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे 2022 के वर्ल्ड कप, उन्होंने तो कह दिया है कि एनीथिंग लेस देन अ विन विल बी अ फेलियर फॉर अस। एब्सोल्युटली, बिकॉज होम टीम है, होम टर्फ एडवांटेज भी इनके साथ ही होगा। 12th मैन जो फैन का सपोर्ट होता है वो भी उनका होगा। 66,000 पीपल अटेंडेड दिस गेम एंड द ओपनिंग सेरेमनी, एंड क्या रंगारंग तकरीब थी कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, कोई अफकॉन वगैरह का कोई कह ही नहीं सकता इसको, क्योंकि अफ्रीकन बेस नहीं। अदरवाइज मुझे अफसोस इस बात का है कि इस टूर्नामेंट पे इतनी ग्लोबल आईबॉल इतनी नहीं है, इतनी बात नहीं हो रही मीडिया में। ये तो हमने देख लिया है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, कि जो एक तबका है वेस्टर्न मीडिया का, वो बस अपनी चीज़ों को प्रमोट करने में लगा होता है। जैसे आप तो गवाह भी हैं, जिस तरह से साउथ अमेरिका की फुटबॉल होती है, उसको भी वो पज़राई नहीं मिलती, और जब अफकॉन हो रहा है। नहीं तो अल्तमश, इसकी एक सिंपल सोल्यूशन है ना कि आप अपने ग्लोबल कैलेंडर को अलाइन करें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के साथ। अगर यही टूर्नामेंट समर के अंदर हो, मैं समझता हूँ दे हैव अ बेटर चांस टू गेट दोज आईबॉल्स एंड मीडिया कवरेज एंड ऑल दैट। बिकॉज अभी देखें, ट्रेडिशनल इंग्लैंड के अंदर तो अभी बॉक्सिंग डे फिक्सचर्स जो होंगे, दैट इज गोइंग टू बी द मेन फोकस। इतने लोग नहीं देखेंगे ये अफकॉन, अनफॉर्चुनेटली। इंटरनेशनल कैलेंडर को मेरे ख्याल से ग्लोबल टूर्नामेंट्स का अलाइन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा इनके लिए। फैंस को ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि वो रीच आउट करें उन प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मैचेस आ रहे हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि एक जो मीडिया का, अगेन आई एम सेइंग, ये जो वेस्टर्न मीडिया है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और को प्रमोट करने में। अल्टीमेटली ये बात है, लेकिन वो अपने डोमेस्टिक लीग को छोड़ के तो नहीं इसको अफकॉन को कवरेज देने वाले ना। तो लेकिन वो जैसे फॉर एग्जांपल जब वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, हर चीज़ छोड़ छाड़ के विंडो बनाया गया ना उस चीज़ के लिए कि भाई ये हम करेंगे। तो नहीं तो उसको विंडो इसलिए बनाया गया क्योंकि बाकी फुटबॉल रुक गया था ना।
ठीक है, लेकिन कवरेज तो दे सकते हैं ना ये। अगर फॉर एग्जांपल हम बीबीसी की बात करते हैं, ESPN FC की बात करते हैं, दे कैन गिव कवरेज इफ दे वांट टू। इट्स नॉट लाइक कोई कमी है उनके पास किसी चीज की। सही बात है, बट दे वोंट बिकॉज़ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन द बॉक्सिंग डे बिल्कुल, फिक्चर्स। exactly. मेरे डिमांड So the people who want to see it will see it ना। हम भी तो यही बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, वो बहुत कम लोग हैं वो। लेकिन अगर देखिए वो हमारी assumption है कि बहुत कम है। अगर समर के अंदर होगा तो जो लोग फुटबॉल से जो मोहब्बत करते हैं, जिनको और कोई ऑप्शन ही नहीं, वो भी AFCON देखेंगे। मेरा ख्याल है कि समर के अंदर भाई हर बड़ी टूर्नामेंट समर के अंदर ही होती है, तो आप क्यों ये मिड ईयर के अंदर करके विंटर्स में ही AFCON एग्जैक्टली। खैर बहरहाल इस मैच की अगर हम बात करें तो वो रहीमी की एक बहुत पुअर पेनल्टी थी जो कीपर की घुटनों से सेव हो गई थी वो। उसके अलावा ऑब्वियसली कॉमोरोस की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत नैरो कॉम्पैक्ट डिफेंस उन्होंने रखा हुआ था और मोरक्को अपनी विड्थ पे रिलाई कर रहा था डेफिनेटली। एंड रफीकी जो उनके स्ट्राइकर थे कॉमोरोस के, उन तक लॉन्ग बॉल्स बस पहुंचाना, इतनी ही टोटल स्ट्रैटेजी थी, बट इट डिडंट रियली वर्क आउट। मोरक्को ऑन द अदर हैंड, एक तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये हुई कि 13-14 मिनट के ऊपर साइज जो उनके सेंटर बैक हैं, ही गॉट इंजर्ड एज वेल। एग्जैक्टली, तो उनको साइज को हमने 2022 के वर्ल्ड कप में बड़ा करीब से देखा था। ही इज ऑब्वियसली इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। लेकिन यहाँ पे जो अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं हकीमी, उनकी भी कमी हमें मजरावी ने महसूस नहीं होने दी। एंड ऑफ कोर्स इट वाज हिज क्रॉस व्हिच गॉट द गोल फॉर ब्राहीम डियाज। ब्राहीम डियाज ने स्कोर किया उसके लिए। सो एंड अल-काबी की वो जो ओवरहेड किक थी वो तो एब्सोल्यूट ब्यूटी थिंग टू बिहोल्ड। बहुत मुश्किल स्किल है टू गेट द हाइट एंड द टाइमिंग राइट, नॉट एवरीबडी कैन डू इट एंड फुल क्रेडिट टू हिम। एंड मोरक्को का तो खैर 2 कंसेक्यूटिव मैचेस के अंदर ये ओवरहेड किक्स हमें देखने को मिली है। एक से असिस्ट हुई थी और एक से यहाँ पे गोल होता है। जैसे आर्सेनल के पास स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं कॉर्नर का एक कोच है उनके पास, सेट पीसेस का कोच है, लगता है इनका एक बाइसिकल का कोच उनके पास है। और अल-काबी जो है ओलंपियाकोस से खेलते हैं, बहुत नीचे स्ट्राइकर हैं, 14 मैचेस में 12 गोल स्कोर किए, तो ही इज हालांकि बेंच से आए थे वो, एंड ही मेड अ डिफरेंस। ही मेड अ डिफरेंस, बट लेकिन ऑब्वियसली दे गोना बी टफर टेस्ट इन द टूर्नामेंट। कॉमोरोस तो इतनी ज्यादा मतलब फीफा रैंकिंग में इतनी हाई भी नहीं है, बट लेकिन इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। द लास्ट मैच वर्सेस मोरक्को in the qualifying, जी बिल्कुल। Comoros भी है, it's not a pushover anymore. It's not a pushover, but I'm sure there'll be sterner tests as we move forward. बिल्कुल सही है, and inshallah we will be covering much to Latif's desire. यहाँ पे हम कवर करते रहेंगे AFCON को बिल्कुल। एंड आगे बढ़ते हैं, कुछ अब बात हो जाए प्रीमियर लीग की। एंड पहले जो मैच हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द टीम इन फॉर्म। लग रहा है अब से उनको अभी से कहा जा रहा है कि शायद दे कुड बी टाइटल कंटेंडर्स, ऑल्दो ये चीज़ 2 से 3 साल पहले भी हुई थी। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर दे वर डूइंग वेरी वेल एंड देन अनफॉर्चुनेटली दे फेल ऑफ द ट्रैक्स। हम बात करेंगे एस्टन विला की वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। 2-1 से विला पार्क पे जीतते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस। 10 out of 10 for Unai Emery and Aston Villa, like you heard the commentator say, and Morgan Rogers। जितनी हम एस्टन विला की बात करें उतना वी हैव टॉक अबाउट मॉर्गन रॉजर्स इज वेल, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। और जहाँ बात हो रही है एस्टन विला की बीइंग टाइटल कंटेंडर्स, इनकी बात हो रही है कि लग रहा है कि ये जो है इंग्लैंड साइड के अंदर अपनी जगह बना लेंगे और शायद बेलिंगम और फोर्डन जैसे प्लेयर्स को ये इनसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो अमेजिंग इनकी जो परफॉर्मेंस थी, लेफ्ट साइड को इन्होंने उधर मचा के रखी हुई थी। दोनों गोल इनके जो है बॉक्स के बाहर से आते हैं एंड 2-1 से जीतता है एस्टन विला। लेकिन फेयर प्ले टू यूनाइटेड इज वेल, काफ़ी प्लेयर्स उनके मिसिंग थे, ब्रूनो को इंजरी जाती है इस मैच के अंदर, और उसके साथ साथ दे हैड मोर शॉट्स ऑन टारगेट कंपेयर टू यूनाइटेड एंड मार्टिनेज की सेव भी थी। और कुनिया जो गोल करते हैं वो ये गोल मिस भी करते हैं जिनको अच्छा चांस मिला था। सो ओवरऑल 10 out of 10 for Aston Villa and a miss for United. 10 in a row, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 3 हॉर्स रेस हम कह सकते हैं कि प्रीमियर लीग के अंदर, क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट्स का फ़र्क है आर्सेनल से और 1 पॉइंट पीछे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रिवाइवल हुआ है एस्टन विला का, लेकिन इस मैच के अंदर इट वाज क्वाइट अ केजी अफेयर। इतना आसान नहीं था जिस तरह से हम नज़र आ रहा है, क्योंकि कोनिया की भी हैट्रिक हो सकती थी। उन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर जो है एक लॉन्ग शॉट जो है वो मिस किया, जो कि साइड नेटिंग हो गई। इसके बाद जो है एक बिल्कुल ही आसान सा सिटर था, 2 ऑल हो जाता। और डिजर्विंगली आई थिंक इस मैच को अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो आई थिंक ड्रॉ वुड हैव बीन अ फेयर रिजल्ट। लेकिन मॉर्गन रॉजर्स, आई थिंक इंग्लैंड के पास दुनिया के अब बेस्ट नंबर 10s हैं। नॉट जस्ट मॉर्गन रॉजर्स, कोल पामर की आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, साथ में जो है फोर्डन है, और बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है इंटरनेशनल टीम के अंदर। लेकिन मॉर्गन रॉजर्स की यहाँ पे आराम से हैट्रिक हो जाती। पहले जो उन्होंने बैक हील मिस किया था, बिल्कुल जो है एक वो अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद दोनों
कर्लर्स थे और दोनों लेफ्ट हैंड साइड से कमोबेश आइडेंटिकल गोल्स मैं कह सकता हूँ काफ़ी हद तक, बट इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आई है। नो डाउट क्रेडिट देना होगा टियल्समैन को भी, जिस तरह से जो है उनका एक पेनिट्रेटिंग पास था रॉजर्स को, लेकिन फिर रॉजर्स खुद ही जो है कट इन करके और जो है सारे डिफेंडर्स को बीट करके उन्होंने किया। सो फिनोमिनल रिजल्ट फॉर एस्टन विला। इतना आसान मैच नहीं था, डेफिनेटली एफकॉन की वजह से भी यूनाइटेड के काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो मिसिंग हैं, बट सीम्स लाइक इट कि टूवर्ड्स द जो सेकंड पार्ट होने वाला है उसमें ये तीन टीम्स हमें नजर आ रही हैं कि मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगी, और एस्टन विला दे आर ऑन अ गुड रन। They are on a good run. Unai Emery is charged the way he threw his jacket as well after Rogers scored the second goal. जी लतीफ। बिल्कुल अल्तमिश, और बड़ा एक फनी एक्सचेंज हुआ ट्विटर के ऊपर जहाँ पे एस्टन विला ने ट्वीट किया 10 विन्स इन अ रो, और नीचे उन्होंने दोबारा उसके नीचे लिखा कि दैट गाय कुड हैव हैड हिज हेयर कट ट्वाइस बाय नाउ, बिकॉज ही वाज रिफरिंग टू दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फैन है जिन्होंने कसम खाई हुई है जब तक 5 कंसेक्यूटिव मैचेस नहीं जीतेगी यूनाइटेड जब तक वो अपने बाल नहीं कटाएंगे। तो अब तो वो सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी बन चुके बिकॉज काफ़ी लंबे हो गए उनके बाल, एंड ही स्टिल वेटिंग कि भाई कब मुझे मौका मिले बाल कटाने का। बहरहाल अल्तमिश, इस गेम में सिंस 1914 ये इंसिडेंट हुआ है कि 10 एक साथ जीते हों एस्टन विला ने, एंड मॉर्गन रॉजर्स जितनी तारीफ की जाए कम है, 2 अमेजिंग कर्लर्स, लेकिन लेनी यूरो को भी थोड़ा क्रिटिसाइज करना पड़ेगा बिकॉज ही गेव हिम अ लॉट ऑफ स्पेस, क्लोज डाउन इतने अच्छे से नहीं किया इन्होंने, एंड डॉर्गू ने ऑब्वियसली वो जो एक गोल आया था मैटी कैश से जो बॉल विन की, क्रॉस किया कूनिया गोल, एक और सिमिलर अपॉर्चुनिटी वेयर कूनिया मिस्ड, वो 2-2 हो सकता था इस गेम के अंदर, लेकिन आई मीन यूनाइटेड हैव बीन बैडली हिट बाय एफकॉन बिकॉज 3 फर्स्ट टीमर्स बेसिकली अमाद डियालो, एम्बुएमो एंड मजरावी एज वेल, और अब ब्रूनो की इंजरी तो sad days, dark days for United. Martinez had to come into the midfield. Exactly. 2 18 साल के बच्चों को मौका भी मिला इस मैच के अंदर, फ्लेचर एंड दूसरे शे लेसी उनका कुछ इस तरीके से नाम था, 18 years old। तो मतलब आगे अभी बॉक्सिंग डे और इसके बाद जो फिक्चर्स हैं बहुत मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन जो मज़े की बात अभी न्यूज़ में ये आई है कि सर एलेक्स का इंटरव्यू एक सामने आया है जिस पे उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप क्या समझते हैं यूनाइटेड कब तक टाइटल जीत जाएगी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 10 साल तो लगेंगे। सर एलेक्स कह रहे हैं 10 years इट्स गोना टेक फॉर यूनाइटेड टू विन अ टाइटल, और यही सेम फिर सवाल उनसे पूछा गया एमरम से मीडिया ने कि भाई सर एलेक्स ये कह रहे हैं आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने बोला या इट विल टेक एटलीस्ट अ फ्यू ईयर्स। तो आई मीन जस्ट इमेजिन, बिकॉज सर एलेक्स इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब वो खुद क्लब कह रहे हैं कि भाई 10 साल तो कितना लोली वो रैंक कर रहे हैं एमरम को, इस स्क्वाड को, इस पूरी सूरत हाल को। इसी बात पे सुन लेते हैं कि एमरम क्या कहते हैं इस मैच के बाद, जबकि वो कह रहे हैं कि वी डिजर्व्ड to win this match and काफ़ी back कर रहे हैं, and of course Unai Emery is very jubilant after this match. Let's listen into what both managers had to say. Okay जी, ये थे Unai Emery, काफ़ी खुश हमें नज़र आ रहे हैं। Let's see how long this winning streak can go on. Wishing him and the team very best of luck. आगे बढ़ते हैं, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच जो वीकेंड पे था, that was Spurs versus Liverpool. ये खेला गया the new White Hart Lane. At the end Spurs were only playing with 9 players and Liverpool ये मैच जीतता है, लेकिन again काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मैच था, मुश्किल मैच था दोनों टीमों के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। काफ़ी chaotic मैच एट द एंड, लेकिन फिर भी लिवरपूल 2-1 से जीता है, गिवन द फैक्ट कि उनकी XG काफ़ी कम थी कंपेयर टू स्पर्स 0.66, एंड टुवर्ड्स द एंड स्पर्स जो है 9 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे, येट दे वर एबल टू ब्रीच द लिवरपूल डिफेंस एंड गेट अ गोल एज वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे लिवरपूल इज द टीम व्हिच डिड गेट द पॉइंट्स। जी उस्मान। जी, आई थिंक बिल्कुल इसाक इंजरी ऑफ कोर्स द बिग टॉकिंग पॉइंट। आई थिंक इसाक इंजरी बहुत ही एक और ये सुनने में यही आ रहा है कि ब्रोकन लेग का इशू है, और ये जो टैकल है ही विल बी आउट फॉर द सीजन। आई मीन बहुत ही एक इवन वैन डाइक ने भी कहा कि जो उन पे टैकल हुआ था कि लग रहा था कि स्पर्स के प्लेयर उनको इंजर करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह की मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि 4 रेड कार्ड जो हैं वो एक्सपेक्टेड थे अगर देखा जाए ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले, जिस तरह की फुटबॉल स्पर्स खेल रहा था। जो वैन डाइक के साथ हुआ, चावी सिमंस ने, हालांकि उनके अपनी टीममेट हैं नीदरलैंड के, दैट वाज फर्स्ट रेड कार्ड। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि दूसरा रोमेरो को सेकंड हाफ में जो है वो सेकंड येलो मिला। तो एक तो बहुत ही फिजिकल फुटबॉल वो खेल रहे थे। मैं नहीं समझता था कि इसाक को जो कि बिल्कुल ही इनकी एंट्री होती है सेकंड हाफ में, वो आते हैं और 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, फ्रिम्पोंग और इसाक, दोनों आते हैं बेंच से और फिर उनको वो फिर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो दिस वाज वेरी सैड फॉर इसाक, ऑफ कोर्स जिस तरह का वो प्राइस टैग लेके आया और जिस तरह का वो था।
बट 1-0 की स्कोर लाइन थी, डरी भी लग रही थी टॉटनम की टीम डेफिनेटली विद दे आर प्लेइंग विद 9 मैन। कोलमवानी जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि उनको जो है वो सर्विस इस तरह की मिल नहीं रही है मिडफील्ड से, अगर हम बात करें वो बिल्कुल आइसोलेटेड नजर आया हमें। सेकेंड हाफ के अंदर फिर डेफिनेटली जो मिस किक हुई ख़राब डिफेंडिंग की वजह से, वैन डाइक शुड हैव क्लियर्ड दैट थिंग, मौका मिलता है रिचार्लिसन को जो है वो एक गोल कर देते हैं। इससे पहले जो है वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये थी इकेटिके के गोल के भी, वो थोड़ा पुश वाला इशू आ रहा था, बट आई थिंक रूल्स थोड़े से चेंज हुए हैं जिसकी वजह से वो 2-1 की लीड से जो है लिवरपूल ये जीतता है। बट बहुत ही ज़्यादा इंजरीज का शिकार हैं और एफकॉन के लिए हमें पता साला भी गए हुए हैं, तो दे नीड टू साइन आई थिंक ऑफेंसिव प्लेयर्स, बिकॉज सिर्फ इकेटिके ये वाहिद अब अटैकिंग प्लेयर हैं और आगे जो कंजेस्टेड फिक्सचर्स आ रहे हैं तो इट्स गोना बी टफ फॉर लिवरपूल डेफिनेटली टू मैनेज द स्क्वाड, बिकॉज आई थिंक 14 या 15 प्लेयर हैं टोटल जो कि बेसिकली जो फिट प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग 11 में। तो ये मामला हैं, बट 3 पॉइंट्स फॉर लिवरपूल, नॉट एन ईजी गेम आई वुड से, वाइट हार्ट लेन में जाके, न्यू वाइट हार्ट लेन में जाके जीतना, बट या आई थिंक इनकी जो गेम थी स्पर्स की, that was way too physical for Premier League I would say। सही जी जी। वैन डे वैन को भी मेरे ख्याल है कार्ड मिलना चाहिए, तो उनको मिला नहीं, जो इसाक को जो सीजर टैकल किया है, बिल्कुल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो उनके साथ हुआ। लेकिन उस्मान कह रहे हैं लिवरपूल को रीइंफोर्स करना पड़ेगा, तो एंटोनियो सेमेन्यो जो हैं उनकी जो 65 मिलियन पाउंड का जो बायआउट क्लॉज है दैट इज ओनली वैलिड टिल द 10th of January। तो ये शुरू के दिनों में ही फैसला हो जाएगा कि उन्होंने कहा या तो मैनचेस्टर जाना है या लिवरपूल आना है। सिटी भी है, हाँ, मैनचेस्टर के शहर में मेरा मतलब या तो यूनाइटेड या सिटी या लिवरपूल, बिकॉज एवरीबडी वांट्स सेमेन्यो बिकॉज ही इज द फॉर्म गाय एंड ही इज बीन परफॉर्मिंग वेल, बट 10 जून उसके बाद फिर समर के अंदर वो 65 मिलियन से और ड्रॉप डाउन हो जाएगा क्लॉज उनका, 5 मिलियन और कम होगा, तो आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन टू। लेकिन वो सबने अपने सारे अकाउंट्स देखने पीएसआर की वजह से, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये बाय आउट क्लॉज है तो इसमें पूरे एडवांस में पैसे देने, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का कोई ऐसा मामला भी नहीं होता, इट्स अ डिफिकल्ट डील। बहरहाल इस गेम के अंदर अल्तमिश जो टॉकिंग पॉइंट मेन था वो ऑब्वियसली आइसैक की इंजरी, बेंच से आते हैं इंजर होते हैं, प्लस फ्रिम्पोंग का वो शानदार असिस्ट, इकीटीके क्या उनका फॉर्म चल रहा है, पिछली 3 गेम्स के अंदर प्रीमियर लीग में 5 गोल्स आ चुके हैं उनके, मैन ऑन फायर, द बेस्ट, आई थिंक प्रॉब्ली द बेस्ट साइनिंग ऑफ द विंडो, बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड साइनिंग अगर आप बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड, वो तो है सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ इससे बेहतर मुझे नहीं लगता किसी ने इम्पैक्ट डाला हो, प्रॉब्ली मे बी इट्स अप फॉर डिबेट, बट उसके अलावा स्पर्स का जो होम फॉर्म है अल्टीमेट इतना खराब चल रहा है इस सीजन, सिर्फ 2 विक्ट्रीज हैं बर्नली और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, दैट इज इट। तो तभी जो वो हैं फैंस हैं, दे आर सो मच अगेंस्ट थॉमस फ्रैंक, बिकॉज इस गेम के अंदर भी ही स्टार्टेड विद एन एक्स्ट्रा गाय इन मिडफील्ड, और इसलिए जब शावी सिमंस को रेड कार्ड दिया तो उन्होंने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, बिकॉज एक बंदा कम हो गया था मिडफील्ड में, एंड उनके उसके बाद जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो अपने एज ऑफ द बॉक्स पे खड़े थे, डीप डिफेंडिंग कर रहे थे कि ताकि मजीद गोल्स कंसीड ना हो, लेकिन वो भी ना रोक सके, वो गोल्स कंसीड हुए। एंड जो फैंस हैं वो बेसिकली चाह रहे हैं कि स्पर्स अपने इस नए स्टेडियम में अटैकिंग फुटबॉल दिखाए, लेकिन जो थॉमस फ्रैंक हैं और जो फैंस के बीच में डिस्कनेक्ट है बहुत ज़्यादा, एक होम फैंस ही बू कर रहे हैं बिकॉज फुटबॉल ही अप टू द मार्क नहीं है, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज अ मैन अंडर प्रेशर आई वुड फील। लेकिन रिजल्ट्स फिर भी अभी तक उससे बेहतर हैं पिछले सीजन से। एब्सोल्युटली वो बेहतर रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पर्स के फैंस की, स्पर्स के बोर्ड की भी, तो ये सारी वजूहत हैं कि वो अपने ही प्लेयर्स को बू करें, थॉमस फ्रैंक को बू करें। सही बात है, और उन्होंने कहा भी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है फैंस के साथ। बिल्कुल सही। चलें जी आगे बढ़ते हैं, एक और मैच डिस्कस करते हैं। द टीम इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, लेट्स सी इफ दे कैन टेक इट ऑल द वे। हम बात करेंगे आर्सेनल गोइंग टू द न्यू एवर्टन स्टेडियम एंड विनिंग 1-0 के स्कोर लाइन से आर्सेनल वर्सेस एवर्टन। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ दैट। कर्टेसी अ पेनल्टी, आर्सेनल जो है 1-0 से ये मैच जीता है। ग्योकेरेस इसमें गोल करते हैं जो उस्मान के फेवरेट प्लेयर हैं। उस्मान से ही पूछेंगे कि ज़्यादा उन्होंने अपना बॉल टच किया या ज़्यादा उनके शॉट्स ऑन टारगेट। आप देख लें ग्योकेरेस जैसे ही हेयर स्टाइल बना के आए हो तो उनकी परफॉर्मेंस उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि वो हमने पता है पहले जब काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और वो बालों पे ज़्यादा हाथ फेरते थे गोल करने के बजाय, बट आई थिंक दिस टाइम अराउंड यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा ग्योकेरेस को कि बहुत अच्छे, खासतौर पर फॉक्स इन द बॉक्स वाली जो स्ट्रैटेजी है वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, सही टाइम पे होते हैं। आई थिंक आर्सेनल नीड्स टू फीड हिम मोर, ही विल बी एबल टू स्कोर गोल। उनकी ठीक है, हम कंपैरिजंस करते हैं और
एक अच्छे हैफ्टी प्राइस टैग के साथ वो आए हैं. बट आई थिंक मुझे जनरली फील होता है आर्सेनल इज सपोज टू बी द लकीस्ट टीम इन प्रीमियर लीग एट द मोमेंट. जो परफॉर्मेंस वुल्व्स के साथ थी वहाँ पे 3 पॉइंट्स निकाल लिए, हालांकि वुल्व्स दे एक्चुअली डिजर्व टू विन. यहाँ पे भी एक हैंडबॉल एवर्टोनियन प्लेयर की जो है वो आती है जिसपे रेफरी जो है वो जाके मॉनिटर स्क्रीन पे जाके देखते हैं और फिर पेनल्टी अवार्ड करते हैं. और फिर दूसरी तरफ जो एवर्टन की पेनल्टी शाउट है वो नहीं मिल पाता. ट्रोसार्ड ने डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन चांस मिस किया. बट ओवरऑल जो अगर हम गोल्स की बात करें 1-0 की जो विक्ट्री होती है बड़ी एक मार्जिनल विक्ट्री होती है. और आर्सेनल पिछले अगर हम सीजन की बात करें इतना लकी नहीं था. एस्टन विला टकरा उन्हें उस टाइम पे और उन्होंने वहाँ पे एक अपना मोमेंटम लूज किया. यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि क्रिसमस पे वो टॉप पे होंगे. सिर्फ 2 पॉइंट्स का ही फर्क है, लेकिन सीम्स लाइक इट के probably ये सीजन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग था. इस मैच से पहले सिटी डिड गो ऑन टॉप एंड देन दे वन. एग्जैक्टली. और हालांड जो हैं वो उन्होंने ही स्कोर्ड एज वेल. और फिर उसके बाद जीतने के बाद जो है वो एक उनकी पिक्चर भी वायरल हुई. वो स्टेक खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे थे अपनी फीस्ट. बट इट्स गोना बी टाइट. लेकिन आर्सेनल दे सपोज टू बी लकी आई थिंक दिस टाइम अराउंड. और एक तो इतनी इंजरीज भी नहीं है, स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी है. तो न्यू ईयर्स पे अब देखते हैं कि होता क्या सेकंड पार्ट ऑफ द सीजन में किस तरह से आर्सेनल परफॉर्म करती है. बिल्कुल सही जी लतीफ. अल्तमश पिछले 4 में से 3 साल क्रिसमस पे टॉप पे रहे हैं आर्सेनल. वी शुडंट रीड टू मच इनटू इट बिकॉज हमें पता है वो क्या हुआ उन 4 सालों के अंदर. और सिटी का जो फॉर्म है पिछली 5 लीग गेम्स में 5 विक्ट्रीज हैं, उनमें 11 गोल स्कोर किए, 0 कंसीड किए हैं. तो सिटी बहुत एक रेड हॉट फॉर्म में चल रही है. इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर आर्सेनल, नॉट एट ऑल. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी बॉक्सिंग डे पे ही हमें पता चल जाएगा कि क्या कहानी है. और जिस तरह से पेप गार्डियोला एनिमेटेड फिर से हो चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर. और पिछली दफा हम बात कर रहे थे कि बात हो रही है कि वो जा रहे हैं, अब तो वो कह रहे हैं नहीं आई वांट टू स्टे. जरा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर. So Pep is happy and he wants to stay at Manchester City, guys. I mean, most expensive manager in the world. सबसे ज़्यादा जो है सैलरी है पेप की. और दूसरा 75-76 एज तक he wants to manage Manchester City. एक और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स ने अपनी शादी ख़त्म कर दी फॉर द क्लब, वो मसला यही था कि जो उनकी पहली एहलिया थी वो चाह रही थी कि एक बर्न आउट सिचुएशन है, पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा. और बार्सिलोना बेसिकली चाह रही थी कि वापस चले जाएं, कैटलांस चले जो भी है. लेकिन वो इन्होंने स्टिक किया क्लब के साथ. सो सीम्स लाइक इट कि ही इज हियर टू स्टे. यस, खुद तो कह ही रहे हैं जी लतीफ. जी अल्तमश 2027 तक तो है कॉन्ट्रैक्ट. बात है देयर इज स्पेकुलेशन दैट ही माइट नॉट. बोल दिया ना कि वो चेल्सी रहना चाहेंगे. तो आई थिंक दोनों तरफ से रूमर्स है क्योंकि मिड सीजन एक्सटिंग्विश हो रहे हैं रूमर्स. लेकिन अभी मैं कुछ इसको जज नहीं करूंगा. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2026 में समर में ही लीव्स. और ऐसा ही होता है बड़े मैनेजर जब जाते हैं तो वो 1 साल पहले ही जाना उनके लिए अक्लमंदी है. बिकॉज सारी बात ये कि अगर वो अनाउंस करें 2026 तो अभी इस वक्त पूरा फोकस मैनेजरियल रोल के ऊपर होता है सिटी के. तो अगर उनको 26 में जाना है तभी उन्होंने 27 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. तो आई वोंट रीड टू मच इनटू इट. कुछ भी हो सकता है. बहरहाल आर्सेनल एंड सिटी की जो अभी रेस है इट्स गोना बी एक्साइटिंग. एंड इस वक्त अभी आप मुझसे पूछें जिस किस्म का फॉर्म चल रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया है पेप गार्डियोला कि ही वांट्स इट, देयर इज हंगर, देयर इज फायर. एंड द बॉडी लैंग्वेज जो टीम की है इस वक्त एंड द वे दे आर प्लेइंग फॉर श्योर 100%. बिल्कुल सही है. इस वीकेंड पे जो बाकी मैचेस हुए उनके रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं कि क्या सूरत हाल रही. न्यूकासल चेल्सी का मैच सेंट जेम्स पार्क पर ड्रॉ रहता है. बोर्नमथ एंड बर्नली जो है एक गोल से उनका भी मैच बराबर रहता है. एंड बर्नली का बिल्कुल डाइंग मिनट्स में गोल आता है स्कॉट पार्कर के लिए साई ऑफ रिलीफ. लेकिन बोर्नमथ काफ़ी नाराज़ होंगे इस रिजल्ट से. ब्राइटन सनडरलैंड का मैच जो है ड्रॉ होता है. बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था ये भी. सिटी वेस्ट हैम. सिटी जो है अपने होम पे 3-0 से जीतते हैं. वेस्ट हैम अभी भी बॉटम ऑफ द टेबल तकरीबन. वुल्व्स लग रहा है इन्होंने तो अभी से लगता है तैयारी कर भी रही है टू गो बैक इन द चैंपियनशिप. ब्रेंटफोर्ड जो है अपने होम पे प्लेइंग अवे टू वुल्व्स दे विन. स्पर्स और लिवरपूल का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. वी आल्सो डिस्कस्ड एवर्टन एंड आर्सेनल. लीड्स जो है अपने होम पे क्रिस्टल पैलेस को 4-1 से हराते हैं. दैट्स अ बिग विन फॉर लीड्स एंड डेफिनेटली नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर क्रिस्टल पैलेस जो एक अच्छी फॉर्म में अभी तक चलती आ रही है. एंड वी आल्सो डिस्कस्ड एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. ये थे वीकेंड के रिजल्ट्स. जेंटलमैन
add anything to the rest of the matches? Crystal Palace supposed to be बहुत डिफेंसिव टीम है और 4 गोल्स लीड्स के करना, और हमने देखा है लीड्स के इस साल के रिजल्ट्स काफी गोल स्कोरिंग टीम रही है, Yes, and always, they have yes. actually they've been little unlucky, I would say, Yes. in terms of getting results, but I think they are performing really well. बिल्कुल Leeds की सही, अगर जी हम बात लेती। करें। रमेश, चेल्सी पिछले 3-4 साल से कंसेक्यूटिवली हारा जा रहा था एट सेंट जेम्स पार्क। उन्होंने सेकंड हाफ में जो कमबैक किए, इट वाज अ गेम ऑफ प्रॉपर 2 हाफ्स। सेकंड हाफ में इट वाज ऑल चेल्सी एंड दे कुड एक्चुअली वन इट एज वेल। एंड ऑब्वियसली जो रीस जेम्स की जो वर्ल्ड क्लास फ्री किक थी, दैट मैन इज डूइंग एवरीथिंग। मिडफील्ड में ही परफॉर्म कर रहे हैं, राइट बैक पे भी सेकंड हाफ के अंदर फिर मूव हुए थे वो। और सबसे बड़ी चीज है इंजरीज का शिकार नहीं हो रहे इस सीजन। एब्सोल्युटली, वो क्रेडिट मरेस्का को जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने उसको मैनेज किया, उसकी मिनट्स को स्पेशली। सो ऑल क्रेडिट टू हिम। और मिडफील्ड में खिलाने का उनका एक रीजन ही है, उन्होंने खुद कहा कि भाई जो स्प्रिंट्स होते हैं वो कम लगाने पड़ते हैं आपको मिडफील्ड में एज कंपेयर टू द फुल बैक पोजीशन। तो ये भी एक उनकी एक सोच है इस बारे में। और वॉल्टर मेट की भी हैट्रिक हो सकती थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, बट या हैट्स ऑफ टू चेल्सी जैसा से वापस आए हैं 2-0 को ट्रेल करके दे गॉट बैक। और जॉ पेड्रो का भी गोल बड़ा जबरदस्त क्लिनिकल फिनिश था। I just want to add one thing as well. Arsenal इतना extremely lucky हुआ है because वो सलीबा का जो टैकल था बैरी को, that should have been a penalty, that could have easily ended 1-1 और फिर मतलब गैप सिर्फ क्या 1 पॉइंट का रह जाता आर्सेनल का। So इक्वल हो जाता, सॉरी इक्वल हो जाता, गोल डिफरेंस की वजह से ऊपर हो जाता। बिल्कुल ठीक बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे अब यहाँ पे टाइटल रेस की बात करें। स्पेन में भी यही सूरत हाल है बिटवीन बार्सा एंड रियल मैड्रिड। दोनों ने अपने मैचेस जीते वर्सेस सेविया एंड वियारियल। इन दोनों टीमों के हाइलाइट्स देखते हैं। Lamine Yamal with a goal there, and luckily he didn't get too injured after that crazy tackle. दोनों टीमें रियल एंड बार्सा 2-0 से अपना मैचेस जीतती हैं, लेकिन इस वीकेंड पे रेड कार्ड्स की हमें भरमार नजर आई है। शायद बड़ी फ्रस्ट्रेशन है प्लेयर्स की कि वो चाह रहे हैं छुट्टियां उनको मिल जाएं। अनबिलीवेबल जितने रेड कार्ड इस वीकेंड पे मिले। बिल्कुल, दोनों जो मैचेस थे काफी सिमिलर एक तरीके से, अगर देखा जाए स्कोर लाइन को भी देखें तो भी सिमिलैरिटी नजर आती है। रेड कार्ड भी और टैकल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही किस्म का था, बिल्कुल हाफ वे लाइन पे। वो एक्सटेंडेड क्रिसमस ब्रेक चाहिए सबको। एग्जैक्टली हाँ, मेरा ख्याल है कि वो छुट्टी ऐसे तो मिल नहीं सकती, यही एक तरीका है, सस्पेंड हो जाओ, ज्यादा बेहतर सस्पेंड हो जाओ। तो खास तौर पे मैं बार्सिलोना की अगर गेम की मैं बात करूं तो दे वर वेरी लकी। हमने लक की बात की आर्सेनल के साथ, पर दे वर वेरी लकी। विलारियल को एक तो गोल डिसअलाउ होता है, इसके अलावा जो है विलारियल जो है देखा जाए तो इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रहे हैं। अभी टॉप 4 पे तो थोड़ा एथलेटिको मैड्रिड से नीचे है। दे वर परफॉर्मिंग सो वेल। रफीनिया पहला गोल और फिर उसके बाद लमीन यमाल जो है वो आखिर में बिल्कुल फिनिश करते हैं 2-0 की स्कोर लाइन। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड वाला जो मैच है, बेलिंगम का बड़ा एक पावरफुल हेडर था, रोड्रिगो का क्रॉस था, और फिर थोड़ी परफॉर्मेंसेस में अगर मैं बात करूं दे आर नॉट देयर, बट या दे उनको एक रिजल्ट तो मिल गया है। बाद में फिर एक वही पेनल्टी मिलती है जिसको एम्बापे फिनिश करते हैं। 4 पॉइंट्स का गैप है अभी भी दोनों टीम्स के बीच के अंदर, और लग यही रहा है कि इट्स गोना गो डाउन टू द वायर। लेकिन जिस तरह से बार्सिलोना रिजल्ट्स निकाल रहा है, शायद ये गैप इनहैंस हो जाए, जिस तरह अलोंसो पे प्रेशर भी है। जिस तरह से रियल परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से बार्सा परफॉर्म कर रहे हैं, both leave a question mark given the highline of Barcelona and given the vulnerability of Real Madrid to do anything on the day. So you never know कि कौन क्या कर दे। जी लतीफ, 8 कंसेक्यूटिव ला लीगा के अंदर ये विन थी बार्सिलोना के लिए। जब से वो रियल मैड्रिड से हारे हैं उसके बाद तो जुनून सवार है उनके ऊपर विक्ट्रीज का। इस गेम के अंदर रेनाटो वेगा को रेड कार्ड मिला, एंड उसके बाद अगेंस्ट 10 मैन ऑल द मार्सेलिनियो जो कोच है उन्होंने एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इट वाज एन ऑरेंज कार्ड, वी डिडंट डिजर्व द रेड कार्ड, जैसे कि हर मैनेजर कहता है। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि रेड कार्ड्स इतने ज़्यादा देखने को मिले, और कुछ तो रेड कार्ड ऐसे थे जो होने चाहिए थे, जो रेफरीज ने नहीं दिए, जो वार्ड ने नहीं दिए। बहरहाल ऑब्वियसली रफीनिया वन द पेनल्टी एंड ही स्कोर्ड एज वेल, लमीन यमाल ने भी स्कोर किया। और जो बार्सिलोना की जो एक सबसे बुरी न्यूज़ ये आई कि क्रिस्टेंसन को ACL की इंजरी होगी ट्रेनिंग के अंदर एक दिन पहले मैच से, एंड अब जो उनकी सेंटर बैक की पोजीशन है, जो रोनाल्ड अरूओ है वो मेंटल हेल्थ ब्रेक के ऊपर हैं, एरिक गार्सिया को मिडफील्ड में खिलाना पड़ता है, तो आपके जो जेरार्ड मार्टिन और कुबार्सी जो है वो सेंटर बैक खेल रहे हैं। जेरार्ड मार्टिन इज अ लेफ्ट बैक बाय ट्रेड, तो ऑब्वियसली उनको अब विंडो के अंदर कोई ना कोई एक सेंटर बैक खरीदना पड़ेगा, बिकॉज काफी पैसे कहां से लाएंगे। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वो क्रिस्टेंसन की जो वेजेस हैं उसको वो फिर अपने बुक से हटा देंगे, शिफ्ट कर लेंगे ना, वो तो माहिर हैं इस चीज के अंदर। एग्जैक्टली, बट रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग विक्ट्री एज वेल। और विनीसियस ने एक और टाइम थ्रो ये किया है
कि उन्होंने सोशल मीडिया पे उनकी जो डिस्प्ले पिक्चर थी जिसके अंदर रियल मैड्रिड की जर्सी थी उसको हटा के ब्राज़ील की जो उनकी जर्सी है वो लगा दिया। तो बहुत से सब लोगों ने इस तरीके से रीड किया इस मामले को कि अगेन ये एक उनकी नाखुशी का एक इजहार है कि वो खुश नहीं है इस सिचुएशन से, क्योंकि सब या मे बी ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप इज राइट अराउंड द कॉर्नर, तो अभी से वो अपने होम फैंस को जो रैली कर रहे हैं। नहीं, ऐसी इतने अच्छे नहीं है वो। यहाँ पे सारी बात ये है कि उनका बड़ा टसल चल रहा है शाबी अलोंसो के साथ, बिकॉज शाबी अलोंसो रोड्रिगो को मौका दे रहे हैं, बिकॉज रोड्रिगो इज इन रेड हॉट फॉर्म, वो स्कोर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एंड विनीसियस ऑब्वियसली ही इज नॉट डूइंग इट इनफ, ही इज नॉट इन फॉर्म एट ऑल। तो वो ग्रेटर गुड देख रहे हैं और ये इंडिविजुअल अपने आप को कि भाई उन्हीं को मौका मिले और किसी को मौका ना मिले, तो इस तरीके से नहीं होता। पिछले मैचेस में भी देखा सब्स्टिट्यूट जब किया गया है तो वो बगैर हाथ मिलाए डायरेक्ट टनल के अंदर चले गए, इस किस्म की उन्होंने हरकतें की हैं, तो वो इस किस्म का इमेच्योर माइंडसेट है विनीसियस का, नो क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। चलें जी, अब नजर डालते हैं टेबल्स के ऊपर कि हमें टेबल्स क्या बता रहे हैं, कौन सी टीमें इस वक्त कहाँ रैंक कर रही हैं गोइंग इनटू द फेस्टिव सीजन। आर्सेनल जो है टॉप ऑफ द टेबल, 2 पॉइंट का फर्क है बिटवीन डेम एंड सिटी आफ्टर 17 मैचेस, और फिर विला का और आर्सेनल का सिर्फ जो है 3 पॉइंट का फ़र्क है। उसके बाद चेल्सी लिवरपूल दोनों जो हैं 29 पॉइंट्स के साथ चौथी और 5वीं पोजीशन पे हैं। एवर्टन इज इन द टॉप 10 इंक्लूडिंग ब्राइटन एंड क्रिस्टल पैलेस। यूनाइटेड भी इस वक्त 7वीं पोजीशन पे है, जिसे हम रिस्पेक्टेबल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड अगर बॉटम हाफ हम देख सकें तो वुल्व्स एंड बर्नली, और उसके ऊपर वेस्ट हैम यूनाइटेड, दे नीड टू गेट द रिजल्ट्स टू कम आउट ऑफ दैट ट्रैप। नॉटिंघम फॉरेस्ट भी इस वक्त कह सकते हैं कि 5 पॉइंट्स का गैप है, 5 पॉइंट का गैप आ गया नॉटिंघम फॉरेस्ट और वेस्ट हैम के अंदर। एंड लीड्स जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया बिकॉज ऑफ दिस विन ओवर द वीकेंड, एंड फुलहम एज वेल। और जैसे उस्मान ने बिल्कुल सही कहा कि लीड्स हैव बीन अनलकी, द परफॉर्मेंस डज नॉट जस्टिफाई वेयर दे आर राइट नाउ, बट रिजल्ट्स हैवंट गॉन देयर वे। आगे बढ़ते हैं जी, एंड तो क्या स्टैंड करेक्टेड, स्पर्स जो है इधर 12 पे तो आ गए हैं, अगर यही चलता रहा तो वो लास्ट ईयर की पोजीशन पे खत्म करेंगे, एटलीस्ट लास्ट ट्रॉफी तो जीती थी। हाँ। और अगर स्पेन में बात करते हैं तो बार्सा टॉप पर है, 4 पॉइंट का फर्क है बिटवीन देम एंड रियल, एंड देन देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन बार्सा एंड एटलेटिको मैड्रिड। एंड अगर हम बात कर लें अब जर्मनी की, तो वहाँ बुंदेसलीगा, आई थिंक अभी से हम इसको रैप कर देते हैं। और लतीफ़ ने बड़ा गुस्से का इजहार किया था कि हैरी केन की क्यों नहीं बात की जाती। आई थिंक वो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि हर साल कंपटीशन ही देखा जाए, हर साल यही रिजल्ट होता है। लिवरपूल ने गलती कर दी थी 2 सीजन पहले वो जीत के, बट नहीं, दैट्स ऑल जोक्स। बट बायर्न म्यूनिख टॉप पर है, पीछे डॉर्टमुंड एंड देन लेवरकुसन। एंड इन इटली यहाँ बहुत क्लोज सीन चल रहा है, इंटर मिलान 33, AC मिलान 32, नापोली 31 एंड रोमा जो है 30, तो 33 एंड 30 टॉप 4 सिर्फ एक पॉइंट के फर्क से, तो ये बड़ा मजे का। इनफैक्ट 29 पे यूवेंटस है, तो टॉप 5 में अमेजिंग, बहुत मजा आएगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट टेबल सो फार एब्सोल्युटली। एंड अगर हम लतीफ़ की बेहद फरमाइश पे अगर हम लीग आ भी देख लें, ये हुई ना बात। तो लॉन्स जो है नंबर 1 पे इस वक्त, हु वुड हैव थॉट कि वो टॉप पर होंगे। उनके पीछे हैं PSG जिन्होंने इस वीकेंड पे 4-0 से अपना मैच जीता, PSG, and then you have Marseille, and the table goes on. सबसे कंपेटिटिव लीग टॉप 5 की सूरत हाल है जी, क्या कहेंगे? फार्मर्स लीग आप कहते थे, अब देखें ना PSG कहां नंबर 1 पे। फार्मर्स लीग थोड़ी, सऊदी लीग इज बेटर देन द फ्रेंच लीग एज पर सम प्लेयर्स। कंपेटिटिव है यार, कितनी कंपेटिटिव लीग है। आई एम सो हैप्पी कि हम उसको अब इसका टेबल हम लोग अब दिखा रहे हैं। और सऊदी लीग का भी देखना ही चाहिए हमें। वो आप मोबाइल पे देख लीजिएगा घर जाके। वैसे अपेरेंटली सऊदी लीग तो बेहतर है फ्रेंच लीग से। तमिश वो रोनाल्डो कह रहे हैं ना, वो तो बकौल रोनाल्डो के, क्योंकि जाहिर है उन्होंने पैसे तो उनको सऊदी लीग से मिलने, तो उन्हीं की तारीफ करेंगे, वो फ्रांस की तो तारीफ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। चलिए जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपका बहुत शुक्रिया लतीफ, आपका बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस एज वेल थ्रू आउट द प्रोग्राम। किक ऑफ की पूरी टीम की जाने से फिलहाल आप हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मिलेंगे। हैव अ स्पोर्टिंग वीक, टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।